एक ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया के लिए डिक्टेटर था, मगर अपनी कौम के लिए कि हीरो से कम नहीं था, जिसे अमेरिका ने दुनिया के लिए एक थ्रेट कहा। लेकिन उसकी मौत के बाद उस मुल्क का जो हाल हुआ वो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। सद्दाम हुसैन इराक का वो लीडर जिसे दुनिया ने विलन बनाया, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के एक छोटे से गांव क्रिकेट में हुआ। एक गरीब खानदान, जहाँ ना रोटी की कोई सूरत थी ना अमन का एक नाम। उसके वालिद सद्दाम के पैदा होने से ही पहले गुजर चुके थे और माँ इतनी दुखी थी कि छोटे सद्दाम को छोड़कर अपने भाई के हवाले कर दिया, जिसका नाम खैरुल्लाह तुल्फा था, जो सद्दाम के लिए एक सरपरस्त बन गया। सद्दाम ने स्कूल लेट ज्वाइन किया और दूसरे बच्चों की तरह उसका बचपन खिला नहीं। बचपन में उसे बुली किया गया, उस पर हंसा गया और इसे जाहिल गाँव वाला कहा गया। मगर सद्दाम में एक चीज थी, जिद। जिंदगी ने उसे सिखाया या तो झुको या फिर ताकत हासिल करो। सद्दाम ने अपनी स्कूल लाइफ में अपने मामू के पॉलिटिकल आइडिया से असर लेना शुरू किया। उस वक्त इराक में ब्रिटिश का असर बहुत ज्यादा था। अंग्रेज इराक पर राज तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हुक्म चलते थे। मामू ने सद्दाम को सिखाया, अगर मुल्क को बचाना है तो पहले दुश्मन को समझना होगा और उससे बेहतर बनना होगा। 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक ऐसी पार्टी जो अरब नेशनलाइज और एंटी इंप्रेसिव नारे लगाती थी। और यही से सद्दाम का मिशन शुरू होता है, पावर हासिल करने का। ये वही गरीब गाँव का बच्चा जिसे दुनिया ने इग्नोर किया, अब पूरे इराक के पॉलिटिकल मैप पर उभरने लगता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सद्दाम ने ओपोजिशन को खत्म किया और अपने मुखालिफों को जेल में भेजा और फिर 1979 में बन गया इराक का प्रेसिडेंट। और फिर इराक ने वो तरक्की का सफर शुरू किया जो हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। आप हैरान होंगे कि सद्दाम के दौर में इराक में फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड क्लास बन गया था और ऑयल के पैसों से इराक को एक पावरफुल मुल्क बनाया गया। लेकिन जब किसी मुल्क में लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो वेस्ट को पसंद नहीं आते। तो उनमें से एक नाम सद्दाम था। 1980 में ईरान इराक वॉर शुरू हुई। 8 साल तक चलने वाली जंग जब खत्म हुई तो सद्दाम ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और ये था टर्निंग पॉइंट। अमेरिका ने साफ कह दिया नो मोर और गल्फ वॉर छिड़ चुकी। उसके बाद सैंक्शंस और इकोनॉमी का कोलैप्स होना और इराक में भूख और बर्बादी सद्दाम को ले डूबी। एक वक्त था जब सद्दाम हुसैन इराक के हर कोने में दिखाई देता था, पोस्टर पर, सिक्कों पर या स्कूल की किताबों तक में। लेकिन 2003 के बाद सद्दाम सिर्फ एक चेहरा रह गया जो छुप रहा था और जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई कर दी। जॉर्ज बुश, जो अमेरिका के उस वक्त प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी, वी हैव टू डिसैम सद्दाम हुसैन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये वेपन्स मार्क्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं इराक से। बगदाद में जैसे अमेरिका का कंट्रोल हुआ, लोगों ने सद्दाम के स्टैचू गिराए, यहाँ तक के पोस्टर भी नहीं छोड़े। लेकिन सद्दाम गायब था। 6 महीने गुजरते हैं, सद्दाम हुसैन का कोई पता नहीं। यूएसए फोर्स, CIA और इराकी ओपोजिशन ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन रेड डॉन। टारगेट था सद्दाम का मकामी इलाका। कुछ घर बने थे और उसके पीछे एक छोटी सी अंडरग्राउंड बंकर, जिसे उन्होंने स्पाइडर होल कहा। 13 दिसंबर 2003 सद्दाम मिल गया, बेहाल, थका हुआ, लेकिन बिना किसी रेजिस्टेंस के सामने आ गया। उस वक्त एक यूएसए सोल्जर ने कहा, he looked tight but not broken। पूरी दुनिया ने सद्दाम हुसैन को टीवी पर देखा, बेइज्जती, गिरफ्तारी और वो सद्दाम जो कभी सब पे हावी था और आज एक कैदी बन चुका था। सद्दाम पर ह्यूमन राइट्स, वायलेंस और शिया किलिंग जैसे क्रिमिनल्स इल्जाम लगे। वो कोर्ट जो यूएसए सपोर्ट से बनी थी, उसने सद्दाम को फांसी की सजा दे दी। 30 दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन को सुबह से पहले ईद उल अधा के दिन फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन आखिरी लम्हों में सद्दाम डरा नहीं। उसने कहा, डेथ टू द ट्रेजर, लॉन्ग लाइव इराक। उसके आखिरी लम्हे भी किसी किंग की तरह। सद्दाम चला गया, इराक उसके बाद कभी वैसा नहीं दिखा।